This call is now being recorded. ठीक है, सारी कहानी हम लोग जो है कल की क्लास में हमने ये बातें कर ली थी कि जो भी सारी चीजें हो रही है सारे के सारे किस लिए कर रहे हैं, यानी कि स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हैं। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, यानी कि वो जो है अपनी एनर्जी को कम कर देते हैं। ठीक है, चाहे जो भी कंपाउंड हो, केमिकल रिएक्शन इसलिए करते हैं ताकि कि वो क्या कर सके, यानी कि अपने स्टेबल हो सके। अगर वो अपने आप को स्टेबल करेगा तो इसके लिए एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा। इसके लिए तरीके अलग अलग होते हैं। हमने बताया था कि अगर इसके जो है बेसिकली बॉन्ड बनने के दो तरीके होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और जो होता है यानी कि एक जो होता है यानी कि क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। हम जो बात कर रहे थे कल के क्लास में सारे के सारे जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बात कर रहे थे। ठीक है, यानी कि आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और यानी कि जो है हमारे पास था मेटेलिक बॉन्ड और यानी कि जो था यानी कि कौन सा बॉन्ड था हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्ड। सॉरी, हाइड्रोजन तो वीक में था, यानी कि ये मेटेलिक बॉन्ड जो है यानी कि थे। तो ये सारे जो थे जो वीक बॉन्ड में आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड आते हैं, वंडरवाल फोर्स आते हैं, या डायपोल डायपोल आते हैं, डायपोल इंड्यूस्ड आते हैं। ये सभी जो यानी कि क्या आते हैं, वीक फोर्स आते हैं, जिनके कारण जो छोटा मोटा यानी कि जो है बॉन्ड बनता है। मैं एक प्रीवियस ईयर का जो है जे मेंस का क्वेश्चन है, शायद या किसी एग्जाम में आया हुआ था कि आपसे पूछा गया था विच बॉन्ड, या अरेंज में लिख देता हूँ ताकि कि आपको जो है एक तरह से याद रहे। मैं पूछ लेता हूँ, जो उन्होंने पूछा था विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूं आपको मैं। पहला कौन सा दे दूं, आयनिक बॉन्ड दे देता हूं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड। दूसरा मैं दे देता हूं आपके लिए, कौन सा दे दूं, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड। और सी दे देता हूं मेटेलिक बॉन्ड, कल मैंने ये सारे बता दिए थे। और डी दे देता हूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सा ऑप्शन जो है यानी कि जो है सर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वेरी गुड। बॉस ने जो है किसी ने जो है व्हाट्सएप पे नहीं, आप यहीं पे चैट ऑफ है क्या, आप यहीं पे भी मैसेज कर सकते हो। 516 का ऑन है तो आप यहाँ का भी यूज कर सकते हैं। एक्चुअली मैं देख नहीं पाता सही से, वैसे ठीक है। इसमें से कौन सा आंसर होगा बताइए। ऑप्शन सी, हर्ष कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, और कोई बताना चाहेंगे, पायल, अंशिका, प्रक्षित। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड, चलिए। कोवलेंट बॉन्ड। ओके, स्वाति, कोवलेंट बॉन्ड। सबका आंसर कोवेलेंट बॉन्ड आ रहा है। यस यस सर। सर। यस सर। इसका राइट आंसर होता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जो है आयनिक बॉन्ड जो होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। मैं अरेंज करके लिख देता हूँ, सबसे ज्यादा कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड। अच्छा, उसके बाद बताइए, चलिए आप लोग अगला बताइए, उसके बाद कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड के बाद यानी कि कौन सा बॉन्ड आएगा, कोवलेंट। मेटालिक। क्या आएगा, मेटेलिक मेटालिक, यस। कि कुछ और आएगा। उसके बाद आता है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद बताइए आप लोग, उसके बाद बताइए आप लोग। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, और उसके बाद आता है मेटेलिक बॉन्ड। और उसके बाद आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हम आगे बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की, यानी कि जो है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अच्छा एक और मैं जो अच्छा सा लेवल का क्वेश्चन कराता हूं कि मेरे पास दो कंपाउंड, मैं क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं दे रहा हूं, मेरे से पूछा था कि मेरे पास दो कंपाउंड है ए एंड बी, उन्होंने एलिमेंट का नाम दिया था। उनसे पूछा था कि ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, लेकिन उन्होंने क्या करा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया था, यानी कि कितना दिया था 1.2, और कितना दिया था, मैं दे देता हूँ कितना, 3 दे देता हूँ। ठीक है, यही शायद होगा, प्रीवियस ईयर का आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ए एंड बी। ठीक है, आपसे पूछा था कि
अब अगर जो ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.2 है, बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, उन्होंने जो दिया तो उन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू दिया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और वहां पे यानी कि मैं एग्जैक्ट दूंगा तो शायद आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो बनाया था वो अच्छे से बनाया था। उन्होंने दिया था ऑप्शन की जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पहला ऑप्शन क्या रखूं, चलो पहला जो है यानी कि मैं आयनिक बॉन्ड रखता हूँ, दूसरा जो रखता हूँ कोवेलेंट बॉन्ड रखता हूँ, और तीसरा जो रखता हूँ आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। और जो है चौथा जो रख देता हूँ, यानी कि जो है मैं क्या रख देता हूँ, डी हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। बताइए अगर जो दो एलिमेंट है जिसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी 1.2 है और 3 है, तो बताइए कि वो कौन सा बॉन्ड बनेगा। सर आयनिक बॉन्ड। ओके वेरी गुड, यहाँ से जो है बिल्कुल आयनिक बॉन्ड का जो है यानी कि फॉर्मेशन होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे एक छोटी बात याद रख लेना कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफ difference lies between 1.72 यानी कि 3, if electronegativity difference lies between 1.72 3, then bond is ionic, ठीक है। यानी कि अगर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यानी कि कितना आ जाए 1.7 से, अगर जो 3 के बीच में आ जाए तो यानी कि क्या हो जाएगा, वो जो है यानी कि आयनिक हो जाएगा। अच्छा एक और क्वेश्चन करा देता हूं आप लोगों के लिए। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि विच वन इज हाईएस्ट आयनिक करेक्टर, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि इसके अंदर किसके अंदर जो है यानी कि हाईएस्ट आयनिक करेक्टर है, HCl, बी, मैं दे देता हूं BeCl2, BeCl2 दे देता हूं, ठीक है। और CsCl यानी कि अब जो है, और D कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है। बताइए कौन सा आंसर होगा। कोई बताना चाहेंगे। इसका राइट आंसर हो सर जाएगा सी C। ऑप्शन। हाँ यानी कि जो है इसका राइट आंसर, आपको जब भी आयनिक कैरेक्टर की बात कहे ना, तो आप देखना कि कौन मेटेलिक कैरेक्टर है, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देना। लेकिन आपके सामने ऐसे आ गए हैं कि जिसमें आप एक दो को तो बता सकते हो, लेकिन सबको जो है यानी कि बताना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। तो वहां पे देखना जिसके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा हो, आपको पता है नीचे की ओर जाने पे इधर साइड यानी कि जो होता है मेटेलिक कैरेक्टर जो है ज्यादा होता है, तो यानी कि सीजियम बहुत नीचे, मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो जिस कारण से यानी कि जो है ये हो जाएगा। अच्छा एक सॉल्वेशन पे पूछ देता हूँ, विच वन इज मोर सॉल्युबल। कल मैंने सॉल्युबल के लिए बताया था, विच वन इज, पानी के अंदर जो है चीनी जल्दी घुलेगा या फिर मिश्री, विच वन इज मोर सॉल्युबल। आपके लिए जो है ऑप्शन दे देता हूं, पहला ऑप्शन दे देता हूं मैं, बहुत ही आसान सा देता हूं, LiCl, बी, और यानी कि क्या दे देता हूं, चलो सीक्वेंस में दे देते हैं, NaCl, और फिर जो है हे लीना करे रब से फरियाद, ठीक है। यानी कि जो है हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम, और यानी कि जो है फ्रांसियम होता है, ठीक है। हमने यानी कि क्या करा कि इस प्रकार से यानी कि जो है दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन जो है ज्यादा सॉल्युबल होगा इन वाटर में, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड जो है यानी कि क्या है ज्यादा सॉल्युबल है, तो बताइए कौन सा इसका जो है कंपाउंड जो है ज्यादा सॉल्युबल होगा। सर ए। ओके लिथियम। यानी कि साइज अगर जो क्या होगा डिक्रीज, तो सॉल्युबिलिटी जो है यानी कि क्या हो जाती है, यानी कि इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब कहोगे क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा छोटा चीज होगा तो आसानी से यानी कि जो है घुल जाएगा, क्योंकि घुलने का मतलब क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फंस जाना। जैसे मान लो कि वाटर का शेप होता है ऐसा, आप इसको याद रख लेना, इसका एंगल कितना होता है,
104 दशमलव जो है यानी कि 5 डिग्री होता है। ठीक है, अभी इतना हो जाता है तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, ये आसानी से खुल जाएगा क्योंकि यहाँ पे गैप है तो इस गैप में फंस जाएगा, तो जिस कारण से, लेकिन बड़ा होगा तो इसके गैप में नहीं आएगा तो और ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबल नहीं होगा। ये कुछ क्वेश्चन थे, मैंने जस्ट आपके जो प्रीवियस ईयर में आए थे मैंने सबको करा दिया। ओके, मैंने कल की क्लास में बताया था कि आयनिक बॉन्ड जो बनते हैं मेटल नॉन मेटल के बीच में बनते हैं या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में बनते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंसी मैंने बताया था कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लूज होगा उसको हम लोग यानी कि क्या क्या कह देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इससे भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो कम से कम 5-6 बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं इस चीज को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, यानी कि क्या क्या फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए ताकि कि जो है आयनिक बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन हो सके। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि हाई होना चाहिए। मैंने कहा भी था कि जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा वो आयनिक करैक्टर जो है यानी कि क्या करेगा, ज्यादा शो करेगा। ठीक है, यानी कि जिसके अंदर यानी कि क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यानी कि ज्यादा हो जाएगा, वो क्या करेगा, यानी कि जो है वो ज्यादा यानी कि जो है शो करेगा आयनिक करैक्टर। ओके, उसके बाद याद रखना है कि अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों को थोड़ा बहुत तो याद होगा, याद है या भूल चुके हो? कुछ तो याद है कि नहीं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते किसे थे? Sir, the tendency to attract अट्रैक्ट Z of इलेक्ट्रॉन। electron. हाँ, वेरी गुड, बस यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो टेंडेंसी होती थी उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो उतना अच्छे से ना आयनिक करैक्टर बनाएगा। दूसरा, यानी कि हमारे पास यानी कि क्या हो जाता है कि आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि आयन में कन्वर्ट होने के लिए कम से कम एनर्जी चाहिए। ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा एनर्जी दे दो उसको आयन में कन्वर्ट होने के लिए, तब तो वो कहाँ से बनाएगा, यानी कि उसकी वैसे भी हो जाएगी। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। दूसरा, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि जो है जब वो इलेक्ट्रॉन को ऐड कर ले तो यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड आउटरमोस्ट सेल। यानी कि आउटरमोस्ट सेल में जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो जिस कारण से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब जितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा एनर्जी ज्यादा निकलेगी, तो यानी कि क्या हो जाएगा, वो उतना अच्छा स्टेबल हो जाएगा। और लेटिस एनर्जी यानी कि क्या होनी चाहिए, यानी कि जो है हाई होनी चाहिए। खैर मैंने लेटिस एनर्जी के बारे में आप लोगों को बताया था कि नहीं, कुछ कुछ बातें बताई थी कल की क्लास में, लेटिस एनर्जी के बारे में बात की है, किए हैं कि नहीं किए कुछ? चलो मैं बता देता हूँ, शायद मैं ही किया हूँ। एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन पूछा था विच वन इज कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, विच, अच्छा लिख ही देता हूँ, मेरे पास थोड़ा समय कम है, 18 मिनट हो चुके हैं। विच वन इज favorable या which one is favorable condition for ionic bond। प्रीवियस ईयर की बुक में देखोगे तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ऑप्शन था हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड लो आयनाइजेशन एनर्जी, बी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाई आयनाइजेशन एनर्जी, सी हमारे पास क्या होना चाहिए, लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, डी हमारे पास यानी कि क्या होना चाहिए कि हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? Sir, A. क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ए ऑप्शन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैंने कहा कि जितना यानी कि क्या हो जाए हमारे पास, यानी कि हाई हो जाए। ठीक है, और यानी कि तब तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक क्या हो जाना चाहिए, लो आयनाइजेशन एनर्जी और यानी कि हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि ए एंड जो है यानी कि क्या हो जाएगा, सी जो है इसका दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, ए एंड सी जो है बोथ आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लेटिस एनर्जी का। मैं आपको बॉर्न हैबर साइकिल जो है बताता हूँ। ठीक है, बेसिकली 2 छोटे छोटे वर्ड हैं, आपको समझाता हूँ कि लेटिस एनर्जी क्या होती है। और वैसे तो ये लेटिस एनर्जी आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाई जाती है, मैं बस आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ बॉर्न हैबर साइकिल। बस तरीका जो होता है लेटिस एनर्जी निकालने का वो होता है बॉर्न हैबर साइकिल होता है। ठीक है,
क्या अंतर होता है लैटिस एनर्जी और यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन में? अगर मैं बताऊं तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना कि जब गैसियस आयन, ठीक है, जब गैसियस आयन कंबाइन होते हैं तो एक एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है लैटिस एनर्जी कहते हैं। लेकिन जब NaCl को जब तोड़ते हो तो यानी कि क्या हो जाता है कि यहाँ पे भी एनर्जी तो सेम निकलती है, लेकिन जस्ट क्या होती है यानी कि जो है अपोजिट होती है। ऐसा जैसे मान लो कि लैटिस एनर्जी यहाँ पे निकल रहा है, क्योंकि जब भी सिस्टम से एनर्जी निकलती है तो हम पॉजिटिव लेते हैं, और जब सिस्टम को दे सॉरी जब निकलती है तो निगेटिव लेते हैं, और देते हैं तो यानी कि क्या ले लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, ये सारी बातें जो है आपको थर्मोडायनेमिक्स में बताई गई होगी, और नहीं तो मैं अगर जब समय मिलेगा तो मैं जो है उसको बारे में बताऊंगा। तो यानी कि क्या कहता है कि जब गैसियस आयन जब ज्वाइन होते हैं या कंबाइन होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, लेटिस एनर्जी कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी शब्द है। लेकिन अगर मैं कहूं कि Na सॉलिड और Cl यानी कि गैस Cl2 मैं हाफ लिख देता हूं ताकि क्योंकि एक मोल के लिए हम निकालते हैं, और यहाँ पे NaCl जो है यानी कि सॉलिड फॉर्म में बनता है, तो जो एनर्जी निकलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। याद रखना दोनों छोटे छोटे से वर्ड है, कंफ्यूजिंग टर्म करेंगे। लैटिस एनर्जी क्या होती है, जब गैसियस आयन को आप क्या करते हो, कंबाइन करते हो, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि लेटिस एनर्जी कहते हैं। जो लेटिस एनर्जी है ना वो यानी कि साइज पे डिपेंड करती है, यानी कि कितना उसका साइज है इस चीज पे यानी कि क्या करती है, यानी कि जो डिपेंड करती है। जैसे R+R- यानी कि कितना पॉजिटिव है कितना निगेटिव है, तो यानी कि क्या होगा, इस पे जो है दोनों पे डिपेंड करता है। अगर जो साइज बड़ा होगा ना तो लेटिस एनर्जी कम होगी। अगर जो साइज क्या हो यानी कि जो है इंक्रीज होगा तो लेटिस एनर्जी यानी कि क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर जो साइज छोटा होगा तो यानी कि लेटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, यानी कि इंक्रीज हो जाएगी। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है यानी कि न्यूक्लियस के करीब होगा तो ज्यादा लगेगा, तो यानी कि ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो जिस कारण से साइज छोटा होता है तो यानी कि एनर्जी जो है ज्यादा रिलीज होती है। अब देखो इंटर आयोनिक डिस्टेंस क्या होता है। इंटर आयोनिक डिस्टेंस का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग यानी कि क्या कह देते हैं, यानी कि इंटर आयोनिक डिस्टेंस कह देते हैं। ठीक है, इंटर आयोनिक डिस्टेंस हम कहते हैं। ख्याल से मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि इंटर आयोनिक डिस्टेंस कहते हैं। ओके, अब देखो R+ क्या है, यानी कि रेडियस ऑफ कटायन है, और R- क्या है, रेडियस ऑफ एनायन है। लेटिस एनर्जी जो है ना चार्ज पे भी डिपेंड करता है, कि जितना ज्यादा यानी कि चार्ज होगा उतना ज्यादा यानी कि क्या हो जाएगा, लेटिस एनर्जी हो जाएगी। यानी कि जितना ज्यादा उस पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का मल्टीप्लाई करके देखिए, जिसका ज्यादा आ जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, उसका जो है यानी कि क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल देके दिखाया कि देखिए LiF यानी कि Li पे यानी कि कितना पॉजिटिव होगा 1, फ्लोरीन पे कितना होगा -1, इनका इंटर आयोनिक डिस्टेंस कितना 2.01, और Z1 इंटू जेड का क्या करोगे +1 इंटू यानी कि 1 करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 1। हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने जो है साइन का यूज नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा 1। उसी तरह से Mg का यानी कि कितना होता है +2, और उसका कितना होता है -2, तो यानी कि कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए कि इसकी लेटिस एनर्जी कम है, इसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा है, यानी कि जिसपे जितना ज्यादा चार्ज होगा यानी कि मल्टीप्लिकेशन, उसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी। इस बात को याद रखना, कई बार वो पूछेगा। जैसे मान लो कि आपसे पूछ लेता कि दो कंपाउंड है, कि मैं MgO और मैं आपसे पूछ लेता हूं कि बेरिलियम, मैं साइज को अलग कर देता हूं, या मैं पूछ लेता हूं कि NaCl। ठीक है, अब बताइए कि किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, यानी कि लेटिस एनर्जी की बात कर रहे हैं तो यानी कि MgO की, क्योंकि इस पे MgO। +2 है इस पे -2, जबकि यहाँ 1 है, तो यानी कि इसकी लेटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी कि दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो साइज पे, दूसरा यानी कि किस पे डिपेंड करता है, यानी कि चार्ज पे। अगर जो सेम पीरियड के होंगे तब तो चार्ज देखोगे, लेकिन अलग अलग पीरियड के होंगे तब यानी कि क्या देखेंगे, तब हम लोग जो है जनरली जिसका जितना बड़ा साइज होता है उसके अंदर लेटिस एनर्जी थोड़ी थोड़ी सी यानी कि कम निकलती है, जितना छोटा रहेगा यानी कि उसकी जो है लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो इस चीज पे भी आपको दोनों को देखना है। लेकिन जनरली आपका जब भी कंपैरिजन करने देगा Z+ और Z से, यानी कि जो है क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो लेटिस एनर्जी क्या होता है, 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयन। यानी कि इन्होंने क्या करा कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सेपरेट, यानी कि यहाँ पे जब एनर्जी दोगे
तो यानी कि कितना हो जाएगा Na+ और Cl- यानी कि आयन में कन्वर्ट होने के लिए जो है इसी चीज को हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, यानी कि जो है लेटिस एनर्जी कहते हैं। जस्ट ये रिपीट हो गया वर्ड में। ओके, अब देखो यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि ऑर्डर ऑफ लेटिस एनर्जी कि किसकी ज्यादा है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपसे पूछा KI, KBr, KCl और KF। अब यहाँ पे देखिए Z+ यानी कि R+ और R- जो है बिल्कुल सेम है, चार्ज जो है यानी कि क्या है, सेम है। तो हम लोग यानी कि क्या देखेंगे, यानी कि जो है अब हम सेकंड फैक्टर देखेंगे। हमारे पास जो है लेटिस एनर्जी को पता करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट हमारे पास यानी कि साइज है, दूसरा हमारे पास यानी कि क्या है, यानी कि चार्ज है। ठीक है, चार्ज देखिए तो यहाँ पे चार्ज का मल्टीप्लीकेशन दोनों में मतलब चारों में यानी कि क्या है, सेम है। तो हम यानी कि अब क्या करेंगे, साइज देखेंगे। अब देखो यानी कि के तो सब में कॉमन है, यानी कि देखो सबसे साइज जिसका छोटा होगा लेटिस एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। यानी कि सबसे साइज छोटा किसका होता है, फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का और आयोडीन का। जिसकी सबसे बड़ी होगी वो क्या हो जाएगा, यानी कि जो है ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे लेटिस एनर्जी के, तो यानी कि वहां पे जो है आप क्या कर लेना, यानी कि जो सॉल्व कर लेना। ओके, अब चलिए हम बात करते हैं कि जैसे मान लो कि आपके पास यानी कि क्या है, अगर मान लो कि अब यहाँ पे सेम केस वैसे ही हो रहा है, ऑक्सीजन यानी कि जो बेरिलियम की सबसे छोटी है, और यहाँ पे मैग्नीशियम फिर कैल्शियम, क्योंकि आप लोगों को पता होगा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से यानी कि हो जाएगा। अब तो देखो यानी कि जो जिसकी साइज छोटी होगी तो यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन थर्ड वाले में देखिए कि अब अगर साइज सेम नहीं है, कंपाउंड भी सेम नहीं है, तो हम यानी कि क्या देखेंगे, चार्ज देखेंगे +3 और यहाँ पे भी -3, यहाँ -2 +2 -1 +1। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, यानी कि इसकी मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यानी कि 1 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, फॉर्म मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यानी कि 9। तो जिसका ज्यादा होगा तो यानी कि उसके अंदर क्या हो जाएगा, लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी। बस आपको इतना से याद रखना है कि लेटिस एनर्जी को पता करने के लिए आपके पास यानी कि दो तरीके हैं, एक साइज, दूसरा यानी कि क्या है, चार्ज है। ठीक है, यानी कि जिसकी साइज छोटी होगी उसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी, जिसके अंदर चार्ज यानी कि जो है कैटायन और एनायन का मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होगा उसकी यानी कि लेटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं, मैंने वैसे सारी चीजें बताई थी, एक ये वाला केस नहीं बताया था। ठीक है, एक्सिबिट्स ऑफ आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो फटाफट से समझाता हूँ। आइसो का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेंगे? The same. Same. सेम होता है, वेरी गुड, आप लोगों को इतना सा पता है। यानी कि इसका मतलब होता है सेम। ठीक है, मॉर्फिज्म का मतलब होता है स्ट्रक्चर या फॉर्म। ठीक है, यानी कि ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड जिनकी स्ट्रक्चर सेम है। यानी कि अगर जो मैं कहूं कि दो अलग अलग कंपाउंड के अगर जो स्ट्रक्चर सेम होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होते हैं, यानी कि जो एक कंपाउंड के अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे उसको हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म का। ठीक है, जिनका भी दे देता हूँ। यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब, जैसे एक कार्बन लेता हूँ, कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं, आप लोगों को पता है? कितने एलोट्रॉप्स होते हैं बताइए? Sir, बताओ। 3. कितने होते हैं? 3. वेरी गुड, कौन कौन से होते हैं? Sir, diamond, Diamond, fullerene और graphite. graphite. वेरी गुड। हाँ, Fluorine. यानी कि Fullerene. बेसिकली देखो कार्बन तो एक ही एलिमेंट है, लेकिन उसके 3 फॉर्म पाए जाते हैं। और वो कौन कौन से पाए जाते हैं? एक तो आप लोगों को बहुत कॉमन है, जो पेंसिल में यूज करते हो, ग्रेफाइट। दूसरा हम लोग उसका बहुत ज्यादा सबके सपने होते हैं कि हमारे पास यानी कि वो हमारे गले में हो, डायमंड। और तीसरा जो होता है यानी कि बल्क मिनिस्टर फ्लोरीन होता है। ठीक है, ये 3 जो है यानी कि क्या है, कि जो है होते हैं। और देखो इन्होंने भी वही लिखा है, डिफरेंट आयनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसको हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, यानी कि आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट आयनिक कैरेक्टर होंगे और उनका यानी कि क्या होगा, सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, तो उसको हम लोग यानी कि क्या कह देते हैं, यानी कि आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे आइसोमॉर्फिज्म कंपाउंड हैव सेम टाइप ऑफ फार्मूला, इनके जो फॉर्मूले भी होते हैं ना लगभग लगभग सेम होते हैं। आप इन तीनों के फॉर्मूले को याद रख लेना। FeSO4.7H2 को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन विट्रोल कहते हैं। ठीक है, और MgSO4.7H2 को हम लोग क्या कहते हैं, इप्सम सॉल्ट कहते हैं। और ZnSO4 को हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, यानी कि जो है 7H2SO4 कहते हैं।
ZnSO4.7H2 को हम लोग क्या कहते हैं, वाइड विड्रॉल करते हैं। ठीक है, आप इन तीनों के फॉर्मूले को याद रख लेना, कई बार जो है यानी कि आपको इनऑर्गेनिक में इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वो कभी भी कुछ पूछ सकता है कि बताओ ग्रीन विड्रॉल का फॉर्मूला बता दो, तो आप लोग क्या कहोगे, FeSO4.7H2। यानी कि अगर जब वो आपसे वाइड विड्रॉल का पूछ देगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, ZnSO4H2। खैर अगर जब बात करो, देखो ग्रीन विड्रॉल वाइड विड्रॉल में फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ अंतर किस चीज का है, यानी कि एक में Zn है और एक में क्या Fe है। आपको मैं बताऊं, जो Fe का जो कलर होता है ना, वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, कहोगे सर आयरन तुम्हारे पास गरम जो है यानी कि कैसा होता है, यानी कि जो है आयरन कलर कैसा कलर का होता है, ग्रे कलर का, कैसा कलर का यस होता है सर। उसमें? हाँ ठीक है, यानी कि डार्क रेड। वैसे भी याद रख सकते हो, ग्रे है तो यानी कि ग्रीन हो जाएगा, जी से ग्रे, जी से ग्रीन, यानी कि जो है ग्रीन विट्रोल हो जाएगा। और जिंक जो है यानी कि व्हाइट कलर में होता है, तो यानी कि इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि सिल्वर कलर में होता है, तो व्हाइट के जैसा दिखता है, तो हम इसको व्हाइट विट्रोल कहते हैं। और इप्सम में यानी कि MR है, तो यानी कि MgSO4.7H2 होता है। याद रखने का तरीका वैसे आप अपने से भी बना सकते हैं, अगर कोई बनाते हैं तो मुझे जरूर बताना, ताकि कि मैं जो है आगे उन बच्चों को बता सकूं। ठीक है, आप इनकी जो है याद रख लेना। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस इन मोर देन वन क्रिस्टल फॉर्म। यानी कि जो यानी कि क्या होते हैं, यानी कि जो है एक से ज्यादा, इसके एग्जांपल आप लोग याद रख लेना, ग्रीन विट्रोल, MgSO4 और ZnSO4, सब में जो है 7H2 जुड़ा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। यानी कि जो क्या होता है कि एक से ज्यादा यानी कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, उसको हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ओके, यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ZnS एग्जिस्ट एज अ, यानी कि जो है स्क्लेराइट एंड वुर्जाइट होता है। ठीक है, यानी कि ZnS जो है यानी कि इस दो फॉर्म में पाया जाता है। वैसे आप कार्बन का भी याद रख सकते हो, जो तीन फॉर्म में जो है यानी कि पाया जाता है। अब देखो यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, जब आप किसी भी चीज को पानी के अंदर घोलते हो, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर। हाइड्रा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हाइड्रेशन यानी कि मतलब होता है वाटर। ठीक है, अब यानी कि जब वाटर में डिसॉल्व करने के कारण जो एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। जैसे कई बार कहते हैं कि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड हो गई, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जैसे गर्मी का समय होता है, तो आप लोग क्या कहते हो कि हमारी बॉडी जो है यानी कि हाइड्रेटेड हो गई, क्योंकि जब हम धूप से आते तो हमारी बॉडी, अच्छा आप लोगों को पता होगा कि हमारी बॉडी जो स्वेटिंग क्यों करती है, ठंड के समय नहीं करती, गर्मी के समय क्यों करती है? सर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। वेरी गुड, यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यानी कि क्या करता है, जो स्वेटिंग होता है, यानी कि वो क्या करता है कि जब गर्मी हमारी बॉडी को लगती है, तो वो क्या करता है, वाटर को रिलीज करता है। और जब वाटर को रिलीज करता है, तो यानी कि क्या होता है कि जो पसीना होता है या स्वेटिंग जो होती है वो रिलीज होती है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर जब नहीं होगा तो यानी कि क्या हो जाएगा कि हमारे जो है बॉडी के कई पार्ट जो है जल सकते हैं। अगर जब कंटिन्यूअसली आपको देखना है तो लेंस लगा के रखना, थोड़ा देर वही सन की लाइट है, तो यानी कि जो पूरा का पूरा जो जल जाता है। पेपर जलाना, कहीं ऐसा नहीं करना हाथ पे जलाना, पता लगे जो है बाद में कंप्लेन कर दोगे कि सर ने सिखाया था इसलिए हमने किया, फिर बाद में मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ठीक है, खैर कोई नहीं। चलिए, तो यानी कि जब पानी में घोलने के कारण जो एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। और अगर जब हम अमोनिया में अगर जब घोलने के कारण होता है, उसको अमोनिएटेड एनर्जी कह देते हैं। ठीक है, वो कहता है energy released when 1 mole of gaseous ion is hydrated in large amount of water to form of aqueous ion। ठीक है, यानी कि क्या हो जाता है कि जितना ज्यादा यानी कि एनर्जी रिलीज होगी, तो उसका उतना ज्यादा यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी होगा। यहाँ पे एक बात मैं बता देता हूँ यहीं पे, कि जिसकी साइज छोटी होती है ना, उसके अंदर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। साइज डिक्रीज होगा तो हाइड्रेशन इंक्रीज होगा, तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगा। साइज अगर जो छोटी होगी, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, यानी कि जो है इंक्रीज होगी। अब कैसे, यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि मान लो कि मेरे पास, मैंने क्या करा कि यहाँ पे जो है एक इस प्रकार से जो है पानी लिया, और जो है यानी कि इसके अंदर जो है मैंने क्या कर दिया, पानी और नमक घोल दिया। ठीक है, वैसे भी गर्मी आ रहा है, तो आप लोग चीनी और नींबू और जलजीरा, पता नहीं कौन कौन सा जो है घोल के पी सकते हैं। ठीक है, ये मत पीना, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे। ठीक है, आप लोग अपने घर में बनाना, मेरा बनाया हुआ मत पीना। ठीक है, चलिए। अब यानी कि जैसे ही तोड़े, तो यानी कि क्या हो जाएगा कि इसके अंदर Na+ और Cl- हो जाएगा। अब देखिए, मैं एक एग्जांपल के रूप में बताया कि ये हो जाएगा। अब अगर जो Na+ होगा, ठीक है, और दूसरा यानी कि क्या हो जाएगा, Cl- होगा, तो वाटर क्या होता है ना,
कि रहते रहते ना उसमें कोई चीज प्रॉपर्टीज आ जाती है। मैं 4 बना रहा हूँ तो इसका मतलब 4 ही नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं 4 बना रहा हूँ तो 4 ही इसके साथ जुड़े होंगे, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। मैं अच्छा चलो और बना देता हूँ ताकि कि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, अब देखिए यानी कि यहाँ पे भी मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, पानी के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, यानी कि जो है पानी का मॉलिक्यूल्स है। अब देखो क्लोरीन है तो यानी कि कौन से वाले पार्ट को अट्रैक्ट करना चाहेगा, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। अब यहाँ पे है तो यानी कि निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, और ये निगेटिव पॉजिटिव, और ये निगेटिव पॉजिटिव, और ये निगेटिव पॉजिटिव। ओके, यानी कि अब यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये जितना बड़ा होगा तो उतना ज्यादा Na+ यानी कि जो जुड़ना चाहिए वाटर का मॉलिक्यूल को। सबसे पहले तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ठीक है मेरे को ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये पानी कैसे पोलर आपने जो है यानी कि जो है चार्ज को डेवलप कर दिया। एक्चुअली मैंने कहा था कि जब हम किसी के साथ रहते हैं ना उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आने लगती है। आप अगर जब टॉपर के साथ रहोगे, आप अगर जब वीडियो देखोगे यानी कि नीट के टॉपर का, तनिष्का यादव का, तो आपके मन में भी आएगा कि हम टॉप करें। अगर जब आप किसी लोअर रैंक वाले को देखोगे तो आपके मन में आएगा कि हम बस पास करें। ठीक है, तो यानी कि हम लोगों को हमेशा क्या रखना चाहिए कि ऊंचा सपना रखना चाहिए, जैसे कि एकदम हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हमें जो टॉप रैंक देना है, यानी कि हमारा जो है यानी कि AIR 1 होना चाहिए, या टॉप 10 में होना चाहिए, या टॉप 100 में होना चाहिए। इससे दूर तो जाना ही नहीं चाहिए। अगर जो हमें जिंदगी में अच्छा करना है तो हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छा करें। अच्छा करने के लिए भले आज आपको जितना मेहनत करना पड़े यानी कि कर सकते हो। मैं और एक बात बताता हूँ कि आज अगर आप 10 घंटे मेहनत करते हो तो अगले 40 साल आपको 2 से 3 घंटे मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन आज अगर जो आप 2-3 घंटे मेहनत करते हो तो अगले 40 साल जो है आपको 40 घंटे मेहनत, यानी कि जो 40 साल जो 10-10 घंटे मेहनत करना पड़ेगा, 12-12 घंटे जो है मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि यानी कि आज ही समय जो है बेस्ट समय है, तो यानी कि आप क्या कर सकते हो, यानी कि यूज कर सकते हो। अब चलिए हम यहाँ वापस आते हैं, क्योंकि आज लास्ट क्लास है तो आप लोग कहोगे सर बिना पढ़ाए जो है यानी कि सर भाग गए, तो फिर आप लोग मेरे को गाली दोगे। गाली क्या दोगे, मतलब जो है बोलोगे कि सर ने पढ़ाया नहीं। ठीक है, ओके, चलिए। यानी कि गाली का मतलब जरूरी नहीं है कि मतलब कई बार अच्छे वर्ड भी बोले जाते हैं, जैसे कि सर ने नहीं पढ़ाया और इस टाइप से भी। खैर मैं वो सब चीजें अब नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम पास हो जाएगा। चलिए ठीक है, यानी कि अब आपके मन में यानी कि क्या आ गया कि क्वेश्चन आ गया सर ठीक है कि इसमें चार्ज कैसा है, होता क्या है कि ये पॉजिटिव है ना, तो यानी कि पॉजिटिव ना धीरे 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 यहाँ पे इस पे निगेटिव चार्ज क्रिएट करता है। यानी कि होता क्या है, जैसे मान लो कि इस एटम पे मैं समझाने के लिए बताता हूँ कि यहाँ पे एक एटम है और यहाँ पे यानी कि क्या है कि एक पॉजिटिव है, बहुत हाई, ये इस पे हाई पॉजिटिव है, मैंने यहाँ पे जो है किसी कारण जो है पॉजिटिव कर दिया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा ना तो यानी कि धीरे 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 इधर की ओर जो है यानी कि आएगा, जब आएगा तो उसको खींचेगा, तो जिस कारण से यानी कि यहाँ पे पार्शियल जो है यानी कि निगेटिव आना शुरू हो जाएगा, और इधर साइड यानी कि क्या आना शुरू हो जाएगा, पार्शियल हो जाएगा। यानी कि एक तरह से इंड्यूस हो जाएगा, रहते रहते यानी कि क्या हो जाएगा, ये जो है यानी कि बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ये भी यानी कि क्या हो जाता है कि इसके साथ रहते रहते यानी कि जो है यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव आ जाता है। अब आपके मन में आना चाहिए कि सर बड़ा सा मॉलिक्यूल्स में ले लेता हूँ, ये जो मैंने बड़ा सा मॉलिक्यूल्स ले लिया और एक छोटा सा ले लिया, इसके अंदर तो ज्यादा जोड़ना चाहिए ना। हर तरफ से देखिए सर आप जोड़ो कितने सारे जोड़ सकते हो, इसमें तो कहाँ कितने जोड़ोगे, यानी कि जो है 5-6 जोड़ोगे तो इसमें देखो तो 1000 जोड़ सकते हो। आपके मन में आ रहा होगा क्वेश्चन, एक्चुअली खींचने वाला भी तो होना चाहिए इसको। अगर जो उस पर नेगेटिव पॉजिटिव ही नहीं बनेगा तो यानी कि क्या उसको खींच के रख पाएगा क्या, नहीं। तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाता है कि ये जो है जितना छोटा साइज होता है यानी कि क्या करेगा उतना अच्छा यानी कि जो है हाइड्रेशन एनर्जी शो करेगा। यानी कि साइज छोटा होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके साथ ज्यादा अटैच होंगे, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे। ठीक है, यानी कि जो है अटैच्ड होंगे, यानी कि इसका जो ये इंक्रीज हो जाएगा तो, और यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगा, यानी कि जो है इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली कर देता हूँ, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी, यानी कि जिसकी साइज बड़ी होगी ना, आप याद रखना जिसकी साइज बड़ी होगी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी यानी कि क्या हो जाएगी, यानी कि जो है कम होगी। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी जो यानी कि क्या कहता है, साइज ऑफ आयन। अगर जो आयन की बात करोगे जितना ज्यादा साइज ऑफ आयन इंक्रीज होगा, चार्ज डेंसिटी अगर जब कम होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आपने बड़ा सा मॉलिक्यूल्स रखा उसके अंदर चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा। चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है
कि उसके अंदर यानी कि कितना पॉजिटिव है जो कि खींचेगा। अगर जो कम खींचेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि वो कम पार्टिकल्स को खींचेगा। अब मान लो कि मैं एक एग्जांपल के रूप में बताता हूँ कि जो सबसे एक एग्जांपल के रूप में एक बहुत बड़ा है, जैसे मान लो कि सपोज कीजिए कि आपके घर के एग्जांपल देता हूँ अपने जो है समाज में। अगर जो मान लो कि समाज में कोई प्रॉब्लम होता है, छोटा सा आदमी है, लोग किसके साथ जुड़ेंगे? समाज वाले के साथ। भले पावरफुल अगर जो मैं कहूँ इन टर्म्स ऑफ जैसे कोई भी बहुत बड़ा पावरफुल आदमी है, जैसे मैं कह देता हूँ अंबानी है, वो हमें डायरेक्ट आके मदद करेगा क्या? नहीं। यानी कि जो मदद करेगा जो हमारे समाज के लोग होंगे, जिसके करीब हम होंगे, यानी कि जितना करीब लोगों के साथ रहेंगे तो उतना ज्यादा जो है यानी कि हमें मदद मिलेगा। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करेगा? मदद करेगा। लेकिन अंबानी अदानी जो है यानी कि आके मदद नहीं करेंगे, या जो भी आपके पॉलिटिक्स में होंगे वो आके मदद नहीं करेंगे। जो भी वहां लोकल लेवल पे रहते हैं वही आके मदद करते हैं। यानी कि साइज छोटी होगी तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी और हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, वही मैंने बताया, चार्ज ऑफ आयन इंक्रीज होगा तो चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगा, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी? यानी कि जो है इंक्रीज हो जाएगी। चलिए, अब हम बात करते हैं यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट की हम बात करते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि अगर जब आप किसी भी चीज को पानी में डिसॉल्व करते हो ना तो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यानी कि कम कर देता है। मैंने ये कल की क्लास में आपको बताया था यानी कि कैसे, यानी कि क्या करता है, यानी कि जो है वो कम करता है। क्योंकि पानी के पास ना एक प्रॉपर्टीज होती है, उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। वो क्या कर देता है? उसको जो है यानी कि धीरे 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 तोड़ देता है, जिस कारण से उसके अंदर जो है यानी कि क्या हो जाता है? यानी कि आयन हो जाता है। और जितना ज्यादा आयन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और जितना ज्यादा होगा तो यानी कि सॉल्वेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जितना ज्यादा आप कहो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना अच्छे से वो डिसॉल्व करेगा, उतना ज्यादा जो है उसके अंदर क्या होगा? सॉल्वेशन हो जाएगा। अब देखो सॉल्वेशन क्या होता है? द इंटरेक्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स व्हिच स्टेबलाइज द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो होता है यानी कि क्या हो जाता है? इनके बीच में यानी कि क्या हो जाता है? अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। अब अगर जब वाटर में डिसॉल्व होता है उसको हम हाइड्रेशन कहते हैं, अगर जब अमोनिया में होगा तो यानी कि क्या कह देंगे? अमोनिएटेड यानी कि जो है एनर्जी कह देंगे। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूट एंड वाटर डिपेंड ऑन लैटिस एंथैल्पी। यानी कि ये जो है ना कितना ज्यादा डिसॉल्व होगा ये किस पे डिपेंड करता है? यानी कि लैटिस एंथैल्पी पे। घोलने के बाद कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, इन सब चीजों पे, यानी कि कितना हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो रही है, इन सब चीजों पे यानी कि क्या करता है? डिपेंड करता है। सीधे सीधे जो ऐसा नहीं कह सकते यानी कि जो है कोई भी चीज जो है डिसॉल्व होता है। अब जैसे मान लो कि डाइल्यूशन कर रहे तो ये आयन में आएगा और इनके बीच में यानी कि क्या हो जाएगा? यानी कि गैप में आ जाएगा, और जिस कारण से इसका जो है अब जितना ज्यादा आएगा तो उस कारण से यानी कि जो है डाइल्यूशन जो है ज्यादा हो जाएगा। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। जब म्यूचुअल शेयरिंग के कारण जो बनते हैं तो उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगर जो एक बॉन्ड बना रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। अगर जो दो बना रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। और तीन बना रहा है तो उसको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि जो है कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन थ्योरी पे। यहीं पे हमें जो है लुईस थ्योरी की बात करनी थी, इसलिए थोड़ा सा मैंने जो है इसको थोड़ा खींच दिया, क्योंकि मैंने कल की क्लास में ये सारी चीजें मैंने बता दी थी। थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अगर जो मैं कहूँ ना कि पूरा का पूरा जो यूनिट है ना वो इसी कोवेलेंट बॉन्ड पे ही थ्योरी है, जितने भी है। क्योंकि हमें एक्चुअली बेसिकली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसके शेप पूछे जाएंगे, उसकी यानी कि इसका जो एंगल पूछा जाएगा, ये सब चीजें, या बॉन्ड लेंथ पूछी जाएंगी, या फिर और भी कैरेक्टर है यानी कि जो उनके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, यही सब, ये सारी थ्योरी ना कोवेलेंट की जो है ना यानी कि उनका शेप, ये सारी चीजें जो है यानी कि धीरे धीरे डेवलप हुई। सबसे पहले यानी कि कौन आए? कौशल लुईस आए। ठीक है, यानी कि कौशल लुईस थ्योरी जिसके नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ये जो है लुईस थ्योरी के नाम से हम उसको जानते हैं। फिर उसके अंदर बहुत सारी कमी रह गई थी, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो यानी कि कौन सी थ्योरी आई? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई। ठीक है, फिर उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं सॉल्व कर पाई तो यानी कि क्या आया? VSEPR आया। और फिर यानी कि कौन सा आया? यानी कि जो MOT आया। यानी कि इन तरीकों से यानी कि हमने क्या करा कि इन सब चीजों को अप्रोच किया। अब देखो सबसे पहले यानी कि जो लुईस ने, इन्होंने बहुत अच्छी बात थी, वैसे करीब मैं बताऊं तो 100 साल पुरानी थ्योरी हो चुकी है लुईस की। इन्होंने क्या करा कि कैसे जो है कोई इलेक्ट्रॉन जो है अरेंज होता है, यानी कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो यानी कि देते हैं, यानी कि इस प्रकार से यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो है लेंगे और देंगे। तो उन्होंने कहा कि जो एटम होते हैं ना उनमें यानी कि कर्नल होता है और आउटर सेल होता है। सबसे बाहर वाला जो सेल होता है, जैसे मान लो कि मेरे पास यानी कि एक ये सेल है, ठीक है, मैं 2 और 3 बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ से जो इधर वाला जितना होगा
इसको हम लोग यानी कि क्या कह देते हैं, कर्नल कह देते हैं। आउटरमोस्ट सेल छोड़ के बाकी जितने भी सेल आ जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो कर्नल कहते हैं। पॉजिटिवली चार्ज जो होता है बेसिकली उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। आपको मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये बताया था, इसलिए हम लोग इसको KLMNOP के नाम से भी रिप्रेजेंट करते थे सेल को। ठीक है, यानी कि जो सारी कहानी शुरुआत की थी गिलबर्ट ने, गिलबर्ट यानी कि जो है लुईस ने, उन्होंने जो है यानी कि इस प्रकार से ये बातें कही। यहाँ पे देख सकते हैं यानी कि क्या है कि जो इनर सेल है और न्यूक्लियस है उसको हम लोग यानी कि क्या कह देते हैं, यानी कि कर्नल कह देते हैं। बाकी जो यानी कि क्या कहते हैं, यानी कि आउटर सेल कहा जाता है। ओके, अब देखो इन्होंने कहा क्या कि ये ध्यान देना जो है काफी जरूरी है। यानी कि कौशल ल्यूइस थ्योरी के अनुसार से ना, कि जनरली जो भी एटम है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा स्लो चलूंगा यहाँ से, ठीक है। कौशल ल्यूइस थ्योरी के अनुसार से इन्होंने कहा कि जो एटम होने चाहिए ना, वो ऑक्टेट में है तो यानी कि ज्यादा स्टेबल है। हर कोई एटम चाहता है कि वो क्या करे कि नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करे या ऑक्टेट को अचीव करे। जैसे कि आप लोगों की भी इच्छा होगी कि मुझे इसके जैसा डॉक्टर बनना है या मुझे इसके जैसा बनना है, यानी कि आपने भी, लेकिन जनरली देखना कि आप किसको रिस्पेक्ट लेते हो, किसी सरकारी ऑफिसर को लेते हो। आप बहुत कम ही लोग होंगे वो ऐसा रिस्पेक्ट लेता होगा कि मुझे अदानी जैसा बनना है या मुझे अंबानी जैसा बनना है या और भी किसी के जैसा बनना है। ठीक है, क्यों? हमारी समाज जो है यानी कि क्या है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। अब जैसे मान लो कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो वो क्या चाहते हैं कि मेरे को आईएएस टीना धाबी के जैसा बनाना है, स्मृति देशमुख के जैसे बनाना है, सॉरी बनना है। तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि जो है क्या होता है कि जो टॉप जो आईएएस होते हैं, या आजकल इतना ज्यादा डिमांड हो गया कि एस जयशंकर के जैसा बनना है। ठीक है, आप लोगों ने एस जयशंकर का नाम सुना है? यस। हाँ, अभी हमारे जो है कौन से मंत्री हैं वो, फॉरेन मिनिस्टर है। ठीक है, तो यानी कि बहुत सारे लोगों के बीच में जो है अभी इनका जो है काफी ज्यादा जो है क्रेज हो चुका है एस जयशंकर का। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, ये बहुत ही अच्छे यानी कि जो है डिप्लोमेट हैं। यानी कि जो है पहले कई बार जो फॉरेन, अभी फॉरेन मिनिस्टर में, पहले जो है मिनिस्टर के रूप में 2-3 कंट्री में ये वर्क कर चुके हैं, जैसे रसिया में, अमेरिका में, और भी पता नहीं किस किस का यानी कि जो है वर्क कर चुके हैं। तो यानी कि हम लोग क्या चाह रहे हैं कि उनके जैसा बने, यानी कि क्यों? क्योंकि उस फॉर्म में वो स्टेबल है। तो हम भी क्या चाहते हैं कि हम भी स्टेबल होंगे, लेकिन किसके? हम भी तो समाज से सीखते हैं। हम भी ये सारी चीजें कहाँ से सीखे कि सरकारी नौकरी बनना है। अगर आज से जो है 10 साल बाद जो है लोगों को कहा जाए कि एकदम बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा के सामने काम करना है, आपको इतने बजे आना और इतने बजे जाना है, तो लोग धीरे धीरे देखना सरकारी नौकरी से जो है मूव करते जाएंगे। एक्चुअली होता क्या था ना कि पहले जो लोग जो यानी कि क्या करते थे, बिल्कुल जो है यानी कि क्या कर रहे थे, आ रहे थे टाइम से पहले, या और टाइम के पहले तो कोई नहीं आता सरकारी ऑफिसर, टाइम के बाद आ रहे थे, टाइम से पहले चले जा रहे थे। तो लोगों के मन में लगा यार क्या रॉयल जॉब है, क्या मस्त जॉब है, अपने मन से जाओ, अपने मन से आओ, उसके बाद बीच में एक बार अंगूठा लगा दो, फिर जो अपने घर को चले जाओ, यानी कि जो बाकी काम कर लो। ठीक है, यानी कि इसलिए जो है यानी कि लोग जो है उसी तरह से यहाँ के भी एटम यानी कि क्या चाहते हैं कि नियरेस्ट नोबेल गैस के जैसा बने या ऑक्टेट कंप्लीट करे। कहोगे सर ऑक्टेट क्यों कर रहे हो, 10 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन कर दो, 7 कर दो, 6 कर दो, 12 कर दो। एक्चुअली यानी कि 8 ऑक्टेट में जो है ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए हम लोग यानी कि क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करवाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन एंड हीलियम जो होता है ना, वो डुप्लेट में यानी कि स्टेबल रहना पसंद करता है। जनरली आपसे पूछा जाएगा कि यानी कि कौन सा यानी कि जो है यानी कि जो है शो करता है यानी कि जो डुप्लेट में, या आपसे हाइड्रोजन और हीलियम दे देगा तो यानी कि जो है आपको बताना होगा कि हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो डुप्लेट में ही यानी कि खुश है, बाकी जो यानी कि क्या है जो है ऑक्टेट पे यानी कि जो है खुश रहता है। खैर इसमें बहुत सारी कमियां थी, हम लोग एक एक करके यानी कि पढ़ेंगे भी कि इसके अंदर कौन कौन सी कमियां थी जिसके कारण से जो है बीबीटी थ्योरी आई। ल्यूइस थ्योरी के अंदर जो है बहुत सारी कमियां थी। ओके, चलिए अब देखो मैं आप लोगों को याद करने का एक तरीका बताया था, हे निहार करो, सॉरी एक छूट गया है आर का, हे निहार करो जेरोक्स रंगीन और ओजी। ठीक है, यानी कि ये सारे एलिमेंट है हमारे पास। ठीक है, अब यानी कि आपको मैंने कहा भी था कि आपको क्या करना है, इसको 2 और इसके बाद जो यहाँ पे 8 ऐड कर दीजिए तो ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना ऐड कर दो फिर से 8 तो 18 हो जाएगा, 2 8 8 18, और यहाँ पे भी हम 18 ऐड कर देंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा 36, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 54, फिर यहाँ पे 32 ऐड कर दीजिए तो 86 हो जाएगा,
और फिर यहाँ पे 32 ऐड कर दीजिए, तो यानी कि कितना हो जाएगा 118। इसको हम कहते हैं ऑर्गेनियम। ठीक है, यानी कि जो भी है यानी कि वो इस फॉर्म में यानी कि क्या रहना चाहते हैं, ज्यादा स्टेबल जो है यानी कि रहना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो कौशल लुईस थ्योरी यानी कि क्या था। देखो बेसिकली हम जो एटम कंबाइन होते हैं वो दो ही तरीके से होता है, या तो कंप्लीट ट्रांसफर कर दो या शेयरिंग करके करो, जो भी हो। आप देखोगे इससे ज्यादा कोई तरीका नहीं है, यानी कि जो भी है यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास दो ही तरीके, या तो वो क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कंप्लीट कर दे, या फिर वो क्या कर दे यानी कि जो शेयरिंग करके जो यानी कि जो है बॉन्ड का बनाए। इससे ज्यादा कोई दिक्कत हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब हम बात करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर की। एक्चुअली हमारे पास यानी कि क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर को यानी कि ड्रॉ करने के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कहता है रूल फॉर सिलेक्टिंग सेंट्रल एटम, यानी कि आप उसको सिलेक्ट करना जिसका क्या हो, लीस्ट नंबर हो। यानी कि जो है सेंट्रल एटम आप किसको सिलेक्ट करोगे, जिसकी संख्या क्या हो, कम हो, या तो उसका साइज लार्जेस्ट हो, यानी कि उसकी साइज बड़ी हो, वो क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम हो जाएगा। या एटॉमिक नंबर हाईएस्ट हो, या उसकी जो है एटॉमिक नंबर हाईएस्ट हो, यानी कि साइज भी क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा। बट ये जो है यानी कि कई बार जो है गलत भी हो सकता है, क्योंकि जब आप इस डायरेक्शन में चलोगे तो यानी कि एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होता है बट रेडियस डिक्रीज हो जाता है, जिस कारण से यानी कि जो हम लोग इसको गलत भी कह देते हैं कई बार। खैर फिर भी हमें जो इतना ज्यादा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग ये सिंपली कह सकते हैं। फिर यानी कि क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि जो लीस्ट हो जाता है। ठीक है, अब अगर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। आप सबसे पहले जो देखोगे ना, यानी कि जिसकी संख्या कम हो तो यानी कि उसको लीस्ट नंबर यानी कि जो सेंट्रल एटम मान लेना, जिसकी साइज बड़ी हो उसको सेंट्रल एटम मानना। सेकंड में देखना, अगर जो आपको पता लग रहा है दो कंपाउंड है, जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ, यानी कि लिथियम और हाइड्रोजन है, अब दोनों में संख्या एक ही है, मैं किसको कहूँ, तो हमें यानी कि देखना है साइज किसका लार्जेस्ट है, अब यानी कि लिथियम का, तो यानी कि लिथियम सेंट्रल एटम हो जाएगा। अगर जो लिथियम और यानी कि साइज में भी ना पता लग रहा हो, तब आप क्या करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेना। अब इन तीन तरीके में से जो भी आपको अच्छा लगे उसके अनुसार से यानी कि जो है आप क्या कर सकते हो, सेंट्रल एटम को डिसाइड कर सकते हो। इस बात को याद रखना कि सेंट्रल एटम को डिसाइड करने के लिए या तो उसकी संख्या कम होनी चाहिए, या साइज लार्जेस्ट होनी चाहिए, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि क्या होनी चाहिए, लीस्ट होनी चाहिए। सेकंड, इसका जो बी पॉइंट है, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नॉट बी अ सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन जो है कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता है। इस बात को नोट रखना कि कभी भी, अभी जैसे मैंने कहा LiH, यानी कि LiH वहां पे हाइड्रोजन आ रहा था, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नॉट बी सेंट्रल एटम। आप इस बात को तो एकदम बिल्कुल याद ही रख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस बात को याद नहीं रखोगे तो कई जगह पे आप गलत कर सकते हो। खैर, जब आप बनाओगे तो चीजें धीरे धीरे आपके मन में जो है खुद ही जो है आप समझ जाओगे कि कौन सा यानी कि जो है होना चाहिए सेंट्रल एटम, खुद ही आप बहुत सारे पता लगता है। लेकिन फिर भी आपको तरीका तो पता होना चाहिए ना कि किस तरीके से हम सेंट्रल एटम को डिसाइड करेंगे। अब आपके सामने क्वेश्चन आ जाते हैं तो कई बच्चे सर सोचते हैं कि किसको मैं सेंट्रल एटम लूं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही हो जाती है कि मैं सेंट्रल एटम किसको लूं, किसको कॉर्नर में रखूं। तो ये सारी जो है प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए जो मैं पहले जो है आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यानी कि सिलेक्टिंग करने के लिए आपको सबसे पहले देखना है लीस्ट नंबर किसका है, साइज लार्जेस्ट किसका है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके कम है। ठीक है, यानी किस प्रकार से। दूसरा बात याद रखना कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नॉट बी सेंट्रल एटम, यानी कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। दूसरा, ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम मस्ट बी कंप्लीटेड बट हाइड्रोजन इज डुप्लीट, हाइड्रोजन इज कंप्लीटेड डुप्लीट। ठीक है, यानी कि ये जो हाइड्रोजन होता है ना, बाकी कॉर्नर, हमेशा ध्यान रखना कॉर्नर एटम के एलिमेंट को आपको ऑक्टेट कंप्लीट कराना कराना है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन है तो यानी कि उसका डुप्लेट पूरा करना। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि अगर जब कॉर्नर एटम है तो उसके ऑक्टेट को कंप्लीट जरूर कराना। सेंट्रल एटम अवॉइड कर सकता है। सेंट्रल एटम कैन हैव 8 और मोर इलेक्ट्रॉन, यानी कि सेंट्रल एटम इस रूल को तोड़ सकता है, क्योंकि उसके पास यानी कि क्या है, वो 8 या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवेलेंसी, यानी कि वो क्या चाहता है कि मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहने के लिए, यानी कि जैसे ऑक्सीजन की 2 होती है, सल्फर की 6 होती है, नाइट्रोजन की 5 होती है, फास्फोरस की यानी कि 4 होती है। एक बात यहाँ पे लिख लेना, नाइट्रोजन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नाइट्रोजन कैन नॉट सोल्व पेंटावेलेंट। इस बात को तो आप एकदम गांठ बांध के रखना, केमिकल बॉन्डिंग में कई जगह पे आपको फंसाने के लिए यूज किया जाएगा, नाइट्रोजन कैन नॉट सोल्व पेंटावेलेंट। अब पेंटावेलेंट का मतलब क्या होता है, आपके सामने कोवेलेंसी आ गई एक वर्ड,
पेंटावेलेंट, ठीक है। अब देखो कोवेलेंसी का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। अब जितने इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग होता है उसको हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, यानी कि जो है कोवेलेंसी कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी आप जितना एक इलेक्ट्रॉन यानी कि अगर हम उसको सिंपली क्या कहते हैं, देखते हैं बॉन्ड कितना बन रहा है। जैसे मैं कहूं कि एच एच में कोवेलेंसी कितनी होगी बताइए, एच एच में कितनी कोवेलेंसी होगी, कोई तो बोलिए। स्वाति, सर 1। काजल, हर्ष, हाँ 1, वेरी गुड, ठीक है। प्रक्षित, प्रवीण, ठीक है, अंशिका, आप लोग जवाब दीजिए कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन में कितने कोवेलेंसी हो जाएगा 1। कोवेलेंसी का मतलब क्या होता है, आप सिंपली समझो कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, लेन देन कितने का हुआ। अगर एक का हो रहा है तो एक का, या एक और बहुत ही सिंपल तरीके से अगर आप सोचो तो यानी कि जिनके बीच में जितना बॉन्ड बना होगा उतनी ही वो क्या हो जाएगा, यानी कि जो है शो करेगा कोवेलेंसी। एक बॉन्ड है तो एक कोवेलेंसी। अब बताओ ऑक्सीजन में कितनी कोवेलेंसी है, 2 है। सर 2। नाइट्रोजन में कितनी है, 3। N2 ले लेता हूं मैं, सॉरी, N नहीं लूंगा मैं, N2 लूंगा, ओके। यानी कि जो है N2 में यानी कि कितनी हो जाएगी, यानी कि जो है 3 हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से अगर पॉजिटिव चार्ज इज देयर इट विल बी ऑन सेंट्रल एटम, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो कहाँ होगा, यानी कि जो है सेंट्रल एटम में होगा। इफ नेगेटिव चार्ज इज देयर इट विल बी ऑन कॉर्नर एटम, यानी कि अगर जो आपको नेगेटिव एटम जो रखना है वो कहाँ रखना है, कॉर्नर एटम में। और पॉजिटिव जो है यानी कि चार्ज रखना है वो कहाँ पे रखना है, सेंट्रल एटम पे। इस बात को ध्यान रखना कि आपके मन में आएगा कि सर पॉजिटिव किसको रखूं। सपोज करो कि जब आपको यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने दुविधा आएगी कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे रखे, तो पॉजिटिव जो सेंट्रल एटम पे रखना क्योंकि सेंट्रल पे पॉजिटिव है। मैं बस याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि सेंटर पे पॉजिटिव होता है। बस आपको याद रखने के लिए जो यानी कि मैंने बताया कि सेंटर पे यानी कि पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव, आउटर में इलेक्ट्रॉन होता है तो आउटर में यानी कि क्या रखेंगे, नेगेटिव। यानी कि बस ये याद रखने का एक तरीका है, बच्चे भूल जाते हैं कि कई बार कि सेंटर पे पॉजिटिव रखूं कि नेगेटिव रखूं, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। सेंटर पे अगर जब पॉजिटिव है चार्ज है तो यानी कि इस पे पॉजिटिव चार्ज रखना, कॉर्नर पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो यानी कि इस पे क्या रख लेना, नेगेटिव चार्ज रख लेना। अब मैं आपको एक दो यानी कि जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं आप लोगों के लिए पहला मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगा H2 का, बहुत ही सिंपल है। आप लोग देखिए एकदम जो है बहुत ही आसान है। खैर आप लोग तो बना लिए होंगे या सोच भी लिए होंगे। मैं यहाँ पे बनाता हूँ H2 के लिए। आप क्या करना कि सबसे आउटर मोस्ट सेल में यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन है यानी कि लिख देना, ठीक है। मैं दूसरा तरीका, मेरे पास समय तो नहीं है, मैं जो अच्छा तरीका है वो जब नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं बताऊंगा। इन केस कभी आप लोगों को जरूरत पड़े तो आप बोलना, तो मैं सबसे मिलके जो यानी कि एक क्लास रख दूंगा। वैसे तो मेरे को पूरा करा देना चाहिए था लेकिन हमारे पास समय की कमी होने के कारण जो है यानी कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, लेकिन अगर जब आपका पेपर खत्म हो जाता है तो आप एक बार बताइएगा, तो उस हिसाब से भी हम लोग यानी कि कवर करने का प्रयास करेंगे। कम से कम ये चाहता हूँ कि कम से कम जो है थोड़ा बहुत जो है ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब देखो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का जो है कंप्लीट तो हो नहीं रहा है, यानी कि क्या करता है इनके बीच जो है यानी कि इस प्रकार से बॉन्ड बना देता है। शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको छोटा करके इसके कलर जो है यानी कि जो है अलग अलग से कर देता हूँ। एक यहाँ से बना रहा होगा और एक जो है यानी कि क्या बना रहा होगा, यानी कि जो है यहाँ पे बना रहा होगा, ठीक है। इन दोनों को मिला के देखो यहाँ पे शेयरिंग होने के कारण जो है आपसे पूछा जाएगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर एग्जाम में 11th के। अब ध्यान से सुन लीजिए, ऐसा ना हो कि गलत करके आ जाओ, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है कि जितना इलेक्ट्रॉन यानी कि इसका डुप्लीकेट पूरा होना चाह रहा था, तो यानी कि हम लोग क्या करते हैं इसी चीज को ना हमने कहा कि भाई इस प्रकार से कितना लिखोगे, तो आप एक काम करो इस प्रकार से यानी कि जो है रिप्रेजेंट कर दो, यानी इसको हम लोग बॉन्ड लाइन डायग्राम कहते हैं, यानी कि हमने बॉन्ड के फॉर्म में। लेकिन याद रखना कि आयनिक में हमने कोई बॉन्ड लाइन डायग्राम शो नहीं किया था, तो यानी कि जो है वहां पे नहीं होता है। मैं दूसरा एक एग्जांपल दे देता हूँ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के पास, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है। अब यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, अब देखो ऑक्सीजन चाहता क्या है, ऑक्टेट को कंप्लीट करना, यानी कि ये क्या चाहता है, यानी कि ऑक्टेट को कंप्लीट करना। और ये यानी कि क्या चाहता है कि इसके जो है यानी कि ऑक्टेट को कंप्लीट करना, यानी कि इस प्रकार से शेयरिंग किया। तो ये जो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, किस फॉर्म में है, डॉट के फॉर्म में है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से जो है यानी कि अब देखो यानी कि हमारे पास यानी कि जो तरीके, अब इसके अंदर मैं अभी बहुत सारे आपको नहीं बताया हूँ कि आपको
एक काम करना कि इन सबको एक बार बना के ट्राई करना, ठीक है। फिलहाल मैं आज की क्लास यहीं पे रखता हूँ, शायद आप लोगों की फिर से क्लास होगी 8 से जो है करीब करीब, ठीक है। तो मैं अभी तो यहीं पे रखता हूँ।